जब दोनों बालक राम कथा सुनाते हैं तो अयोध्यावासी सब बड़े पागल होते हैं, बड़े गदगद होते हैं। बात राम तक पहुंचती है महलों में कि दो बालक आए हैं और वो कथा सुना रहे हैं, और इतनी प्यारी कथा सुना रहे हैं कि मन पूरी अयोध्या का जीत लिया है। तो राम जी ने कहा कि हमको भी सुनवा। तो वो दोनों बालक राम जी के सामने आते हैं। जब राम जी के सामने आते हैं तब राम जी से वो कहते हैं कि हे भगवान, हे पितु भाग्य हमारे जागे, कि हम वाल्मीकि जी के शिष्य हैं और आपके बेटा हैं, और आपके बेटा होते भये आप ही को कथा सुना रहे हैं। ये आपके आशीर्वाद का फल है, कृपा का फल है, हैं? हे पितु भाग हमारे जागे, राम कथा कहे राम के आगे। हे पितु भाग जब कोई क्षेत्र का कोई व्यक्ति लाता है तो मैं अंदर से उसका ऋणी भी हो जाता हूँ कि मुझे अपनों के दर्शन कराए, आशीर्वाद दिलाए। और इतनों को कहाँ ढूंढेंगे, हैं, जो एक जगह आकर के ही और मुझे सबका दर्शन हो जाता है। तो भैयाओ, बात चल रही थी कि सुखदेव जी महाराज जब वहां पधारे हैं, प्रधान जी, इतनो बड़ो आयोजन और आपने जो कराया का है, क्षेत्र में बहुत जगह से सूचनाएं मुझे मिली हैं कि बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है ये। तो मैं इसके लिए बहुत खुश हूं और जोरदार तालियों से आपका स्वागत, आपका आभार प्रकट कर रहा हूं। सुखदेव जी महाराज ने आकर के जो है स्थान ग्रहण किया और परीक्षित जी ने प्रश्न किया, पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुम्।
उन्होंने कहा कि जो जीव निरंतर मर रहा है उसे अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, हैं? जो निरंतर मर रहा है। तो भैया आप लोग जितने बैठे का जहां मर तो ना रहे, कोई जिंदे है ना सब। कुछ लोग सोच रहे होंगे पता ना काके हैं। सही बात तो ये हम सब मर रहे हैं। जा दिनाते जन्म लो का तई दिनाते मरे वो चालू है गो। जो 20 के है गए वो 20% मर गए, 40 के है गए 40% मर गए, 70 के है गए 70% गए, और जो कछु तो बिल्कुल पके पकाए धरे हैं। मरघटी मिसगोल दे रही है कि तैयार है जाओ, है तैयार है जाओ, मरघटी मिसगोल दे रही है। तो हम सब मर रहे हैं, लेकिन अज्ञान और मोह क्या कराता है? अज्ञान और मोह हमसे जो उसकी खुशियां मनवाता है। हम महोत्सव मनाते हैं। अब भाई मैं कहूँ कि यहाँ गए कौन के यहाँ के उतना पहले निकल रहा हो तो सुबह घर पे गुब्बारे लगे भीतर। मैंने कि जो गुब्बारे का क्यों लगा रखे? बोले हमाओ जो है ना 65 साल को रहे। बोले हमाओ जो है ना 65 साल के है गए, हमारा बर्थडे है तो हमने बर्थडे मनायो। मैंने कि मरघटी मिसगोल दे रही है तुम आए, मैं शर्म करो आंखन में। अरे जावा तो को दुख होना चाहिए, हैं? उमरिया बिताए दई, है ना? ए राम नहीं जाना घन श्याम नहीं जाना, और बिताए ना दई गंवाए दई। उमरिया गंवाए दई राम नहीं जाना। खुश रहता हूं जो जग में अब भी नाम कर रहे हैं, देश की भी सेवा कर रहे हैं और भगवान का भजन कर रहे हैं। एक बच्चा है आज फिरोजपुर बॉर्डर से, जो करो मैं वहां पे बस दिन रात आपकी कथा सुनता हूं और देश की रक्षा में लगा रहता हूं, हैं? तो देश की भी सेवा कर रहे हैं और अपनी मुक्ति का भी साधन कर रहे हैं। तो ये उमरिया ना गंवा रहे, ये उम्र को तो पूरा फल ले रहे हैं। हरि बोल। अधर्म करके
राम नहीं जाना। तेरी काया जब मरघट में जल जाती है, वक्त के साथ हर चीज बदल जाती है। राख 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 बस राख रह जाती है, राख 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 बस राख रह जाती है। सिर्फ रह जाएगी कहानी, सिर्फ रह जाएगी कहानी। खत्म होगी जब जिंदगानी, तेरी दौलत को तेरे बच्चे बांट खाएंगे, राख तेरी को वो गंगा में बहाएंगे। राख तेरी जब गंगा में बह जाती है, वक्त के साथ हर चीज बदल जाती है। राख 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 बस राख रह जाती है, राख 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 बस राख रह जाती है। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, सिर धुनि पछताई रही, राम नहीं जाना उमरिया गवाए दई, राम नहीं जाना। पुरुषस्य यत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, जो निरंतर मर रहा है उसे अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा, श्रेष्ठ 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 साधो साधो साधो, एषः ते प्रश्न वरियान, ये तेरा प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है प्यारे। ऐसे प्रश्नों को सुनकर के महात्माओं का हृदय गदगद हो जाता है, क्योंकि इस प्रश्न में जीवों का कल्याण, जीवों की मुक्ति, जीवों का उद्धार छुपा हुआ है। इसलिए वरियान एषते प्रश्न कृतो लोकहितम नृपः। भैया सुखदेव जी महाराज ने प्रशंसा करते हुए बड़ी प्यारी प्यारी ज्ञान की, वैराग्य की, नियम की, कायदा की, कानून की बहुत सारी कथाएं सुनाई। यहाँ तक कहा कि कथा में कैसे बैठना उठना चाहिए। अब हम तो कहो तो ज़्यादा कहतना है बैठवे उठवे की, क्योंकि पहले जैसे शरीर ना, पहले तो ये थी कि पद्मासन लगा के सीधी कमर करके और ऐसे बैठो ऐसे सुनो। अब ऐसे हवाला पांडाल वो कह दें तो सब लोग यूँ कहेंगे अकेले कहो हम तो जा रहे, जो न बाबा आवे और न घंटा बाजे, न बैठे हो जाए और न कथा होगी। इसलिए समय के हिसाब से हमारा कहना ये है कि जैसे बैठे हो जाए, जैसे कैसे हूँ करके दवाई भीतर चली जाए।
पालती मार के बैठ पाओ, वैसे बैठो, घोंटू औंधे कर बैठो, चाहे पांव फैला के बैठो, चाहे करवट लेके बैठो, चाहे कुर्सी सोफा पे बैठो, कैसे काम नहीं चले मेरी तरफ दे तो खाट लियाओ। कथा तो कि कम से कम हृदय में जाएगी। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरवम। ये नियम कायदा कानून ठीक है अपनी जगह, पर मुख्य तो कथा है ना, उसे अंदर कैसे जाएगी ये जरूरी है। और भीतर जो हमारे पहले हमारे यहाँ कुत्ता के कीड़ा पड़ जाते हैं तो फुलेलो को तेल डारो करते हैं, और फुलेलो को तेल डारो करते कुत्ता एकदम हड़बड़ा जाता था, लेकिन सवरे कीड़ा निकर के बाहर गिरता है और कुत्ता ठीक हो जाता था। ऐसे ही ये कथा को जो तेल है कान के द्वारा जब भीतर हृदय में जाता है, सोई भीतर जो कीड़ा होता है बेकार हैं, एकदम घबराते हैं, भागते हैं और इधर उधर हैं, लेकिन धीमे धीमे सहन करता जाए, संतों की इस दवाई को पीता जाए, सहन करता जाए कानों के द्वारा, तो एक दिन बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। चाहे मानो और चाहे मत मानो। उसके बाद भैयाओ, जब इतनी सुंदर सुंदर कथाओं को, गहरी गहरी कथाओं को और समझने लगे परीक्षित, तो ध्यान लगा करके देखा कि ये इस अध्यात्म को इतना कैसे समझ रहे हैं। जैसे गणित के टीचर हों तो गणित की बात को तो हाल समझ लेंगे, पर संस्कृत को श्लोक होता है थोड़ी समझ लेंगे, है ना। तो अब ये राजनीतिक आदमी राजा है और ये बात जो है बिल्कुल राजा के विपरीत निवृत्ति की है, वैराग्य की है, मुक्ति की है? तो अब कैसे समझ में आवे। लेकिन कभी कभी कोई ऑलराउंडर होता है, कोई ऑलराउंडर होता है, वो श्लोक भी जानता है, थोड़ा थोड़ा गणित भी जानता है, थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी भी, इतिहास भी। लेकिन जिनके खानदानों में जो काम पहले से होते चले आए हैं, बाकी ले हमें कोचिंग करने की जरूरत थोड़ी है। हमारे क्षेत्र में आलू होता है तो हम आओ बिना पढ़े लिखे नए कसौ से बालक हो, आलू खोदना भी जानता है, आलू बोना भी जानता है, और आलू पर रोग आ जाए तो दवाई छिड़कना भी जानता है? बेकारों को मारने की दवाई है, उसके लिए कोचिंग करने की जरूरत थोड़ी है। विदेश के लोग यदि आलू बेब और खोदब और सीखना हो तो वे पढ़े लिखे लोग हमारे बिना पढ़े लिखे बच्चन पर सीख भी आ जाए हैं। तो हमारे यहाँ सत्संग होते चले आए हैं। हमारे यहाँ गाँव में सत्संग अभी भी है, 1 तारीख होती है, फलानी तारीख को फलानी जगह सत्संग होता है। तो जिनके खानदानों में सत्संग होते चले आए हैं उनको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हृदय में सत्संग पहले से बैठा है। इसलिए परीक्षित जिन बातों को समझ रहे हैं कि उनके खानदान में ये सत्संग होते चले आए हैं। उन्होंने देखा समाधि में जाकर के और कहा, परीक्षित तुम्हारे खानदान में तुम्हारे बाप, तुम्हारे बाप के बाप, तुम्हारे बाप के बाप जो है वे सब सत्संगी थे। एक बार तो तुम्हारी परबाबा आते, उन्होंने तुम्हारी तरह ही घर परिवार को छोड़ करके ठोकर मार दी, लात मार दी और सीधे ऋषि मुनियों में, तीर्थों में जाकर के अपना कल्याण किया था। बोले किन की बात कर रहे हो? बोले विदुर जी महाराज। तो परीक्षित जी बोले, मुंह पे तो अपनी भाषा में कहूं, परीक्षित जी ने कही, मुंह पे तो कटा पर रही, ताते भाग्यो घरे छोड़ के, श्राप लग गो ना। मुंह पे तो कटा पर रही, ताते घरे छोड़ के भाग्यो। जो बताओ बने पे कोई आपत्ति आई का? बोले हाँ, एक घटना घटित हुई थी। हुआ ऐसा था कि श्री कृष्ण शांति दूत बन करके जब आए और दुर्योधन ने कह दिया कि मैं सुई के नोक के बराबरी भी जमीन देने वाला नहीं हूं, है? भगवान ने कहा ठीक है भैया, उनकी सूचना उन्हें सुना देंगे। जब वो जाने लगे, परीक्षित परिवार में शोरगुल बहुत हो रहा है इन बच्चों का, और ये मेरे नजदीक बहुत हैं, कोई उपाय करो। और केवल शोर ना है, रोआ राट भी है रो। तो हुआ क्या कि जब कन्हैया जब विदा होने लगे तो शकुनी ने, एक बात समझिएगा,
कुटिल से कुटिल व्यक्ति भी ये जानता है कि जीत तो सत्य की ही होती है। कुटिल व्यक्ति को अपनी कुटिलता पर बड़ा विश्वास होता है, लेकिन उसके बावजूद भी संत भगवानों, कुटिलता पर विश्वास होने के बावजूद भी भीतर एक विश्वास ये भी होता है कि मेरी कुटिलता दुनिया के सामने चल जाएगी, पर परमात्मा के सामने कुटिलता नहीं चलेगी। इसलिए दुर्योधन को इशारा किया शकुनी ने कि जाको पल्लू पकड़ ले, ये ग्वाला बड़ा ताकतवर आदमी है, ये हमारे पक्ष में हो गया तो फिर हमें कोई हराने वाला नहीं है। सो दुर्योधन ने जो है भगवान से कहा कि सुनो, तुम तो हमारे भी हो, उनके भी रिश्तेदार हो, तो कम से कम हमारा जो है हमारा भोजन तो स्वीकार करो। अच्छा, हमारे पहले जमाने में, अब को तो जमानो बदल गए, हमारे अभी 40 साल पहले ही, 20-30-40 साल पहले ही हमारे बड़े बूढ़े जब अंतिम सांस लेते तो सबने बुलाए लेते कि भैया मेरे फलाने बुला लो, बउआ बुला लो, जउआ बुला लो। अब तो बालक आमत ही ना है। अब तो जब आमता है जब बिल्कुल सुपड़ा, हाँ वैसी खबर लेते रहेंगे, कभी धत्ती पे धरे का ना धरे, हैं आते ही नहीं है। लेकिन पहले जैसे ही ने कहते कि भैया मैं मन कर रहा हूँ, दौड़े चले आते, क्योंकि बाप में भगवान की तरह श्रद्धा होती थी पहले। तो हमारे बड़े बूढ़े जब बुलावत का है तो वे यूँ कहते, सुनो भैया अब मेरी तो अंतिम समय है, पर मैं काऊ को खा के मरना नहीं चाहता, इसलिए सुने बड़े, बा फलाने के 20 रुपये आए मुँह पे, मैंने 20 रुपये या तो मैं हाथे दिब्बा दो, या फिर मेरे मरवे के बाद में बात दे दियो, जो कह के पिताजी के हैं। कितनी बड़ी बात थी। और वह फलाने के 40 रुपये आए, 45 रुपये आए, वह फलाने के मैं खा के नहीं मरना चाहता, इसलिए बाके मैं हाथन ते दिब्बा दो हैं, फिर मैं कम से कम सुकून ते मेरे प्राण तो निकलेंगे हैं। ऐसा इतनी ईमानदारी जिनके रग रग में भरी है, जिनके खून में भरी, जिनकी हृदय में भरी, तो अब वो किसी का नमक खा ले ऐसा आदमी तो उसका ऋणी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जो एहसान फरामोश होते हैं उनकी तो बात छोड़ो, बे तो कहूँ खा जाए। अब जैसे वोट पड़ते हैं, अब तो मुझे वोट जब पड़ते हैं तो दोनों प्रधान या जो तीनों प्रत्याशी जो है खड़े होते हैं, तो सबन को भंडारा चलते, रोज पूड़ी साग और कुछ चलते होगा, बाकी ना कहना चाह रहा हूं मैं, पूरी साग तो खुले में चलता है और छुपे में भीतर और कुछ चलता है। तो ऐसे लोग हैं कि दो न की खा जाएं, तीनों न की खा जाएं, और वोट की बात पर तो है सकते काउए नहीं दें, अपने खेत में काम करें। तो ऐसी न की तो बात ही छोड़ो, बे तो नरक के वासी हैं ही। लेकिन बात हो रही है उन्हीं ईमानदारों की कि जो जिनका जमीर गवाही नहीं देता, किसी का खा करके फिर उसका ऋण महसूस करता हो जो हृदय, वो जल्दी से बिना सोचे समझे हर व्यक्ति का पानी नहीं पीते। क्योंकि कभी कभी गलत आदमी का ऋणी हो गया ना, तो फिर जिंदगी भर पता नहीं कितनों ऋण को कितनों बड़ो चुकानों पर है। जैसे कर्ण को चुकाना पड़ा, शल्य को चुकाना बोला करो पड़ा, है ना, ऐसे ही भीष्म को चुकाना पड़ा। लेकिन कृष्ण बड़े चतुर हैं, उन्होंने कहा सुनो, मैं तुम जैसे न कि रोटी तो छोड़ो पानी भी नहीं पीऊंगा, जहां आव नहीं आदर नहीं नैनन नहीं स्नेह है, और तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे मेह।